तो क्या हाल है दोस्तों, सबको जय श्री राम। तो क्रिकेट का महोत्सव, क्रिकेट का त्यौहार भी, जी हाँ, आईपीएल खत्म हो चुका है और कल आखिरी मैच था भाई, फाइनल द शोडाउन मैच गुजरात और आरसीबी का। एक्सपेक्टेशन थी एज ए न्यूट्रल फैन कि भाई बहुत मज़ा आएगा देखने को और ऐसा चाहिए था कि मज़ा ना जीते, लेकिन भाई कल का मैच देख कर ना मुझे लगता है आईपीएल का सबसे बेकार ये फाइनल देखा मैंने। मतलब आरसीबी वेल डिजर्विंग टीम थी, जीती, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन 200 के रन या फिर क्लोज गेम होगा। भाई यहाँ पर आरसीबी ना तीसरे 3.5 ओवर में जीत गई, जब साई सुदर्शन और शुभमन गिल पवेलियन लौट गए थे। मैंने तभी टीवी बंद कर दिया था, और कह दिया था कि भाई गुजरात टाइटंस हारेगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब ये टॉप 2 या टॉप 3 जॉस बटलर रन मारेंगे तभी जीतती है, वरना कभी भी नहीं जीतती। और मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था, आरसीबी को मैं 60% दे रहा था, गलत था भाई। आरसीबी को बल्कि मुझे 80 से 90% देना चाहिए था वेटेज प्रेडिक्शन, और कल हुआ है ऐसी। गुजरात टाइटन की क्या ही बात करें भाई, बहुत अच्छी टीम थी, आईपीएल बहुत बढ़िया खेला, लेकिन वही है ना भाई, ये टीम प्लेयर है, ये टीम गेम है, ये क्रिकेट। आप किसी 1, 2 या 3 प्लेयरों पर डिपेंड नहीं रह सकते कि वो मैच जिताएंगे, और कल ऐसा ही प्रतीत हुआ, जहाँ पर शुभमन गिल पहले ही ओवर में और फिर 30 ओवर में साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए थे, और फिर 155 का टारगेट। कोई पिछला बल्लेबाज, कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज गुजरात टाइटन का ना चला। एक उनकी कप्तानी या टीम मैनेजमेंट, जेसन होल्डर को आप छठे नंबर पर भेज रहे हो भाई, आपका बेस्ट बैट्समैन है वो, जो चौके छक्के मार सकता है, उसको भाई मैं होता ना तो यहाँ पर सिंधु की जगह भेज देता उसको मैं। जब आपको पता है आरसीबी इतनी तगड़ी टीम है भाई, 200 से कम यहाँ पर पुख्ता नहीं था, लेकिन एंड में 155 बनाए। और भाई ये तो ब्रेड एंड बटर था विराट कोहली और आरसीबी के लिए, हालांकि उनके 4 विकेट जल्दी जल्दी खड़ गए थे, लेकिन विराट कोहली के ब्रेड एंड बटर था, कंफर्टेबल जोन में था, उसका टारगेट चेज करना था, लिखा हुआ था 75 रन, नॉट आउट 42 और मैन ऑफ द मैच, ये लिखी हुई थी बातें। लेकिन अगर आरसीबी की बात करें ना, तो 2 बैक टू बैक टाइटल जीत ली है 25-26। ये वही आरसीबी है जिसको हम चोकर्स कहते थे। पहले 17 सीजन में 2008 से लेके 2024 तक एक भी आईपीएल नहीं जीता, कितनी बार फाइनल खेल लिया, कितनी बार प्लेऑफ पहुंचे, लेकिन वो दहलीज को पार ना कर सके। बड़े बड़े प्लेयर आए गए, चाहे देख लीजिए क्रिस गेल आए, एबी डिविलियर्स, अनिल कुंबले, जाक कालिस, दिलशान, ठीक है ना, फिर डेल स्टेन, बड़े से बड़ा प्लेयर इस टीम में आया, लेकिन जिता नहीं पाया। ये तो वही, अगर फुटबॉल में कंपेयर करें ना, तो ये पीएसजी वाला हाल हुआ था आरसीबी का जो पहले थी। पीएसजी में भी क्या क्या था भाई, पीएसजी में भी आपके पास मेसी, नेमार, रामोस, एम्बापे, लेकिन वो यूसीएल नहीं जीत पाई थी। सेम अप्लाई यहाँ होता है, लेकिन जब ये टीम बदली, जब ओवर डिपेंडेंट नहीं हुए विराट कोहली पर ये टीम, रजत पाटीदार की नई टीम आई, नई आरसीबी, बड़े बड़े खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय, फिर नए खिलाड़ी को डालना, टिम डेविड, रोमारो शेफर्ड, जितेश शर्मा, वेंकटेश अय्यर इस साल, तो परफॉर्मेंस देखो क्या टॉप नॉच पर पहुंची। इससे तो यही प्रूव होता है, ये पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जीत कभी कभी औंधे मुँह गिर जाती है। चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे जहान भर के प्लेयर लगा लो, लेकिन जब तक आपके पास पैशन खेलने का नहीं आएगा, जब आप एकजुट नहीं होगे, तब तक आप कोई भी टाइटल नहीं जीत सकते। ये प्रूफ हो गया है भाई आईपीएल और पीएसजी ने जो किया है ना। पीएसजी ने बैक टू बैक यूसीएल जीते हैं और आरसीबी ने भी बैक टू बैक यूसीएल जीते, तो इससे यही प्रूफ होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आरसीबी की हम बात कर रहे तो क्या कहानी रही है भाई, पहले 17 साल कोई भी नहीं टाइटल, लेकिन अब जब जीतना शुरू हो रही है तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह हो रही है। फाइनल खेलेंगे और दूसरी टीम को ऐसा पछाड़ेंगे कि वो उतरी ही नहीं फाइनल में खेलने के लिए। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, आप पिछला फाइनल देख लो और ये वाला फाइनल देख लो, गुजरात टाइटन को तो छठी का दूध याद दिला दिया। कहानी बहुत बढ़िया रही है आरसीबी की, और आरसीबी कहानी कब बदली, 2022 में बदली भाई, जब रजत पाटीदार का नाम का प्लेयर आरसीबी में एंटर किया। कहानी देखो रजत पाटीदार की भी, क्या खूबसूरत कहानी है। 2022 एज ए इंजरी रिप्लेसमेंट आया था। आरसीबी के एक प्लेयर होते थे लवनीत सिसोदिया, उनको इंजरी हो गई थी, जिसके कारण वो 2022 में एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे सिसोदिया के अगेंस्ट, और 2022 में उनको ऑक्शन में चूज ही नहीं किया था, खरीदा ही नहीं था, अनसोल्ड रहे थे, लेकिन वो रिप्लेसमेंट, इंजरी रिप्लेसमेंट आए 20 लाख में, और वो 110 नॉट आउट की पारी एलिमिनेटर में खेलकर तब से पलटी किस्मत। 2023 फिर 24 में इनको कप्तान बनाया, ठीक है ना। उसके बाद 25 में आप देख सकते हैं क्या हाल, और 26 में तो अभी अभी जीत के आ रही है यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया कहानियाँ हैं, और राइट प्लेयर राइट टाइम पर चूज किए इस बार क्या, पिछले 2 सालों में जितेश शर्मा, रोमारो शेफर्ड, टिम डेविड,
कृणाल पांड्या, ये ऐसे प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है, अनसंग हीरो है आपके। बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेलेंगे। कृणाल पांड्या को भी आप 60 70 80 रन नहीं मारता हुआ, फ्लैशिंग 100 नहीं मारता हुआ, 25 35 40 रन की पारियां, 2 आउट करेगा, 3 आउट रहेगा, अंडर द रडार रहेगा, लेकिन आपको बड़े मौकों में वो मैच जितवा के लेके जाएगा। टिम डेविड वैसे ही, कम गेंदों में ज़्यादा रन, रोमेरो शेफर्ड सेम, जितेश शर्मा सेम, आते हैं 20-25 रन मारते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है इनकी पारियों का वो आपको जीत की दहलीज के पार लेके जाता है, और ये पिछले 2 सालों से ही ऐसा हो रहा है। और इस बार तो भाई वेंकटेश अय्यर का इंक्लूजन बहुत अच्छा रहा है। आप देखोगे ना, इस मैच में भी भाई ने 16 गेंदों में 32 रन मारते, वो मोमेंटम वहीं लाया, और जल्दी जल्दी आउट हो गए थे इनके। अगर विराट कोहली और वो वेंकटेश अय्यर ना खड़ पाते ना, तो ना तो आपके इस मैच में आपके रजत पाटीदार चले थे, ना देवदत्त पट्टिकल चले थे, तो यहाँ पर फंस सकती थी। लेकिन शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई यार, 4 ओवर में 60 रन बन गए थे आपके, तो वहाँ से हारना संभव था, चाहे 2-3 विकेट जल्दी भी गिर जाते लेकिन संभल जाती। तो यहाँ पर बैक टू बैक टाइटल डिफेंड किया, और सबसे अहम बात विराट कोहली के लिए खुश है भाई साहब। विराट कोहली का ये IPL भी परफेक्ट रहा है भाई, 675 कुछ रन मारे भाई, यहाँ पर भी टॉप 5 में है वो ऑरेंज रेस में। हालांकि पिछले 4 IPL में 600 से अधिक रन मारने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। ड्रीम यार, ड्रीम भाई। वही है ना, अगर प्रेजर्वेंस लगे रहो काम पे, साल दर साल लगे रहो, कभी ना कभी किस्मत या फिर आपके कह लीजिए मेहनत रंग लाती है भाई। वही मैं कर रहा हूँ भाई, काश ऐसा हो जाए कि यूट्यूब चैनल मेरा भी चल जाए, चलो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन RCB को, और बैड लक जीटी को, दोबारा से आएंगे। लेकिन आज थोड़ी सी मैच की ओवरव्यू की बात कर लें, तो टॉस बहुत अच्छा जीता यहाँ पर RCB ने, और पहले कहा कि आप बैटिंग करो। जीटी मैंने आपको बताया भाई, अपने टॉप 3 प्लेयर पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। जब शुभमन गिल आउट हुए, साइंस वर्षन तीसरे चौथे ओवर में आउट हुए, तो मैंने टीवी बंद कर दिया, और सच भी हुआ। वो तो बीच में भाई उनका शुक्रिया अदा हो गया वाशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने 50 रन की अहम पारी खेली नॉट आउट। अगर वो आती ना पारी, तो क्या पता एक 100 रन भी ना बना पाते ये। और सबसे बड़ी मूर्ख बात, जब आपके पास जॉस बटलर आउट हो गया, तो आप क्यों जेसन होल्डर को नहीं भेज रहे आगे। जेसन होल्डर बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, ये अंडररेटेड प्लेयर है, ऑलराउंडर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। जितनी बैटिंग बढ़िया करता है उतनी बॉलिंग बढ़िया करता है, लेकिन आप उसको 8वें 7वें 8वें नंबर पर लेके आ रहे, क्या बात भी। अरशद खान को आप आगे भेज रहे, सिंध को आप आगे भेज रहे, सिद्धू को। समझ नहीं आया मैनेजमेंट क्या सोच रहा है भाई, उनके कप्तान वगैरह जो भी है। हालांकि 155 का टारगेट, एक तो चिंदी का टारगेट था। ओपनिंग पार्टनरशिप तगड़ी, 16 में 32, वेंकटेश अय्यर ताबड़तोड़ रन, विराट कोहली एज यूजुअल रना बॉल खेल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस इनिंग्स में 25 गेंदों में अपनी फास्टेस्ट 50 बना दी। IPL में 25 गेंदों में 50 रन बना दिए। लेकिन मोड़ आया था जहाँ पर जेसन होल्डर और स्पेशली राशिद खान ने 2 विकेट एक ही ओवर में ले लिए थे, तब 4 विकेट आउट हो गए थे। लेकिन टिम डेविड वो 25 रन की पारी, और वो विराट कोहली का नॉट आउट अंत तक रहना, ये कामयाबी का सबब रहा। और हाँ, मेंशन कीजिएगा बॉलिंग RCB की भाई, क्या धाकड़ बॉलिंग रही RCB की। भुवनेश्वर 2, हेजलवुड 2, राशिद सलाम 3 विकेट, कुरनाल 1 विकेट। बॉलिंग को राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा भाई RCB की, क्या RCB की बॉलिंग रही है भाई। तगड़े तगड़े बॉलर भाई, जेकब डफी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। मोस्ट बैलेंस साइड RCB लगी है, चाहे बॉलिंग, चाहे बैटिंग, चाहे फील्डिंग, इसका कोई तोड़ ही नहीं था। मैं अब कह रहा हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया बनती जा रही है, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, IPL में अब RCB का दबदबा शुरू हो गया भाई। ये तो शुरुआत है, 2 लगातार जीत गए हैं टाइटल, तीसरा अगले साल पता लगेगा क्या है। लेकिन भाई जिस तरीके से RCB खेल रही है, और आउट ऑफ द वेज अगर जीत रही है ना मैचेस, तो मुझे नहीं लगता भी तीसरा टाइटल इनसे कोई छीन सकता है भाई। लय इतनी तगड़ी पकड़ी हुई है इन्होंने, ठीक है ना। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।